अस्सलाम वालेकुम आलटीआर मेंबर। आज दिसंबर की 14 डेट है और कल इसका स्नैप शूट है। तो काफ़ी मेंबर पूछ रहे हैं कि रजवान भाई हमें बताओ इनका पीओजी ले लें या ना लें, उसके अलावा प्रॉफिट देगा नहीं देगा, फंडिंग के मुतलिक बताओ, टॉप की एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है नहीं होने वाला, मतलब पीओजी किस तरह लिया जाता है वो भी तरीका हमें बता दें। तो सारा कुछ ए टू जेड स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियोस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। तो वीडियोस को मिस मत करना। और देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट अपने भाई के लिए लाजमी कर देना। अब देखो दोस्तों, इनकी जो प्री सेल चल रही है उसको एंड होने में कितना 4 दिन से ऊपर मतलब के बाकी हैं, और मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि हमने प्री सेल में हिस्सा नहीं लेना। अब देखो, प्री सेल में इसकी जो प्राइस है वो आप चेक कर सकते हो, 0.03 है। मतलब लिस्टिंग के टाइम इसकी प्राइस 0.04 भी जा सकती है, 0.05 भी जा सकती है, ठीक है। अब देखो, मुझे जो इनकी एक चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो, टोटल सप्लाई इनकी कितनी है, 1 बिलियन है, लेकिन मार्केट में इतनी नहीं आएगी क्योंकि कुछ वेस्टिंग में भी जाएंगी। तो अब कंफर्म नहीं है कि मार्केट में कितना आने वाला टोकन, लेकिन ये देख लो कि 1 बिलियन नहीं आने वाला, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इनकी लिस्टिंग जो है दिसंबर की 19 डेट को है। जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी वो आपको आगे बताने वाला हूँ। प्राइस यहाँ पर प्री सेल की आप चेक कर सकते हो, और इन्होंने यहाँ पर कंफर्म जो कर दिया है वो इन 4 को कर दिया है। अब देखो, मैक्स ये भी नॉर्मल एक्सचेंज है, ठीक है। बेंगेक्स भी नॉर्मल एक्सचेंज है, ये दोनों एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन ये सुपर स्वैप इनका खुद का डेक्स है, और पैनकेक स्वैप ये भी एक मतलब कि डेक्स है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपने नोट करना है, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर काउंटडाउन मतलब कि टीजी का यहाँ पर स्टार्ट है कितना, 5 दिन बाकी हैं। आज 14 डेट है, तो 19 को इसकी टीजी लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मतलब कि फंडिंग वगैरह के मुतालिक भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एयर ड्रॉप का जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हो 8 दिन, मतलब लिस्टिंग से 3 दिन के बाद जाकर हम सभी को टोकन मिलने हैं। लिस्टिंग के टाइम टोकन मिलते तो मतलब कि एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, उस टाइम प्राइस मतलब कि ठीक होती है। फिर उसके बाद डंपिंग कर जाती है क्योंकि हर कोई सेल करने पे बैठ जाता है। अब यहाँ पर जिनके टोकन पहले मतलब कि लिस्टिंग के टाइम आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे अपने प्रॉफिट वो बुक करेंगे, टोकन की प्राइस नीचे आएगी, और जब हमारा टाइम आएगा तो हमें फिर प्रॉफिट कम मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ मुझे एक अच्छी नहीं लगी, दूसरी भी आपको बता देता हूँ। बाकी देखो दोस्तों, दूसरी जो मुझे चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी, इन्होंने 2 लाख मतलब के टोकन रखे हैं एलिजिबल होने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले यूज़र थे उनके इजीली हो चुके हैं 2 लाख, मतलब विदाउट टीम के, सिर्फ उन्होंने डेली का वर्क किया था। इसीलिए कहता हूँ स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया करो। देखो दोस्तों, लिस्टिंग के 2 से 3 मंथ पहले प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं होता। माइनिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। एयर ड्रॉप में आप 1 हफ्ता पहले भी ज्वाइन कर सकते हो लिस्टिंग के, अगर एयर ड्रॉप ने बेनिफिट देना है तो वो दे देगा, ठीक है। एयर ड्रॉप और माइनिंग प्लेटफॉर्म में काफ़ी फर्क होता है। यहाँ पर टोकन हमने माइन करने होते हैं, एयर ड्रॉप में तो बस होता है आपने टास्क कंप्लीट करो, जितने मतलब के बेनिफिट होता है वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डेली का हमने वर्क करना होता है। अब इस प्लेटफॉर्म को सितंबर में ही मैंने मतलब के स्टॉप कर दिया था रिकमेंड करना, ठीक है। मतलब मुझे पता था अब 2 से 3 मंथ रहने वाले हैं, तो अब अगर यूजर को मैं कहता हूं ज्वाइन हो जाओ, मुझे तो बेनिफिट हो जाएगा, मुझे तो ज्यादा टोकन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर यूजर आएगा उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मतलब 2 लाख भी उन यूजर के हैं पड़े जिनकी कोई टीम नहीं है, बस उन्होंने स्टार्टिंग से वर्क किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका जो मतलब कि 1 लाख होता ना फिर भी ठीक था, लेकिन इन्होंने 2 लाख रखा है। तो ज़्यादा यूज़र के पास मतलब कि 2 लाख नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया था काफ़ी टाइम के बाद, एंड पर जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनके अब 2 लाख नहीं हो पा रहे। मैं आपको अब बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम को ओपन किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपडेट, हर प्लेटफॉर्म का लिंक यहीं पर टेलीग्राम पर ही मिलता है सबसे पहले। टेलीग्राम पर सभी यूजर एक्टिव रहोगे तो हर प्लेटफॉर्म की अपडेट मिलती रहेगी, और लिंक्स भी, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये एक पूल यहाँ पर कुछ 1 वीक पहले ही मतलब कि यहाँ पर किया था। मैं देखना चाह रहा था कि लोगों के पास कितने कितने यहाँ पर पॉइंट्स आए पड़े। अच्छा, ये 5 लाख प्लस वाले वो मेंबर्स होंगे जिनकी टीम वगैरह होगी, लाजमी बात है। 2 लाख वाले मेंबर वो होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा, चाहे उनकी टीम नहीं भी होगी तो 2 लाख उनके होंगे पड़े।
और 1,50,000 वाले, 100K वाले और 50K वाले वो यूज़र हैं जिन्होंने कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको हर प्लेटफॉर्म का कहता हूं कि आपने ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग में ज्वाइन करो। अब देखो, स्टार्टिंग से मुराद ये नहीं होता कि उसी दिन ज्वाइन कर लो। आप 1 मंथ के बाद ज्वाइन कर सकते हो, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद। वो अर्ली फेस होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला होता है। उस टाइम टोकन की स्पीड ज़्यादा होती है, उस टाइम मतलब आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो, आपको काफ़ी मतलब कि समय मिल जाता है वर्क करने का, जिससे आपके पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो है ना 34% एरिया वाला, ठीक है, तो ये मतलब कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 वाले मतलब कि यूज़र हैं जिनके पास इतने टोकन हैं। ये वो यूज़र हैं जिन्होंने एंड पर ज्वाइन किया। हालांकि मैंने सितंबर में ही मतलब कि क्या कर दिया था, इसको आप सभी के साथ शेयर करना छोड़ दिया था कि आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि मेरे माइंड के मुताबिक 2 से 3 मंथ अगर बचे हुए हों तो माइनिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का बेनिफिट नहीं होता। हाँ, एयर ड्रॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो। एयर ड्रॉप में 1 हफ्ता भी बचा हुआ हो तो आप उस पर अगर अकाउंट बनाकर कुछ वर्क कर लेते हो, तो अगर एयर ड्रॉप ने कुछ देना तो वो आपको दे सकता है। लेकिन माइनिंग प्लेटफॉर्म में आपने टाइम देना होता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे, हमारे भाई होंगे, जिन्होंने एंड पर 1 मंथ या 1 मंथ मतलब कि बचा हुआ होगा। दिसंबर में भी मेरे ख्याल में ये लोग प्रमोट कर रहे होंगे, नवंबर में किया होगा, अक्टूबर में किया होगा। तो देखो, ये वही मेंबर होंगे जिन्होंने एंड पर मतलब किसी की वीडियोस देखकर, ठीक है, ज्वाइन किया होगा। बाकी देखो दोस्तों, मैंने सितंबर से ही इस प्लेटफॉर्म को मतलब कि रिकमेंड करना छोड़ दिया था। अब देखो, उन यूट्यूबर के तो लाखों में क्वाइन हो चुके होंगे, लेकिन आपके नहीं हुए। मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट अब नहीं होने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 34% वाले मेंबर हैं, जो 50,000 से नीचे वाले हैं, क्या इनको पीओजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। देखो दोस्तों, अगर आप फ्री में काम करने वाले यूज़र हो और आप माइनिंग प्लेटफॉर्म पर एयर ड्रॉप पर वर्क करते रहते हो, तो यहाँ पर ये मेरी पिन पोस्ट है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से एक तो आप P2P मुझसे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टोकन सेल वगैरह करना है जो मार्केट में सेल होते रहते हैं, तो वो आप मुझसे कर सकते हो। बाकी देखो, यहाँ पर ये 9 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जिन पर अभी समय है, अभी बेस्ट टाइम है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, इन पर आप वर्क कर सकते हो, आपको ये अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो से लंबी हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट बताना मेरा फर्ज है। ये चीज़ें बताऊंगा तभी आप एक नतीजे पे जा पहुंचोगे कि आपने यहां पर पीओजी लेना है या नहीं लेना, और आपके जो पॉइंट्स हैं क्या वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों, एक तो पहले बात आपको बता दूं, 100 पॉइंट्स बराबर हैं 1 सून टोकन के, ये आपको पता होना चाहिए। फर्ज करो अगर आपके पास 1 लाख आपके पास पॉइंट्स हैं पड़े, तो ये मतलब कि 1,000 के बराबर होंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर क्राइटेरिया में देख सकते हो, ये मेरा डन है, 2 लाख से मेरे ऊपर टोकन है। अब देखो, यहां पर स्वेप वाला भी ऑप्शन है, पीओजी वाला भी है। पीओजी वाला आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब वो यूजर जिनके ज्यादा पॉइंट्स हैं पड़े, तो आपने कैसे पीओजी लेना है वो आपको बताता हूं। पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर पीओजी आप लोगे तो आपको क्या यहां पर बेनिफिट होने वाला वो भी आपको यहां पर बता देता हूं। बाकी यहां पर विड्रॉवल पर अगर हम क्लिक करते हैं, अब देखो एक और चीज बता देता हूं, यहां पर ये चेक करो। वो कहता है कि आपको 500 सून टोकन मिलेंगे अगर आप यहां पर 1 से ज्यादा में एलिजिबल हो जाते हो। फर्ज करो जैसे मैं आपको पीओजी का बता रहा हूं, $4 मैं यहां पर लगा रहा हूं, वो इसलिए ताकि आप सभी को बताना है। मेरे तो यहां पर आए पड़े, लेकिन आप सभी को बताने के लिए यहां पर ये सारा मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मेरा एक ये डन है, एक और डन करूंगा तो ये मेरे 1 से ज्यादा के हो जाएंगे क्वालिफाई। ठीक है, मल्टीपल में हो जाऊंगा क्वालिफाई, तो फिर मुझे 500 सून टोकन और भी मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बता देता हूँ, मेरे पास हैं 26 लाख टोकन। ठीक है, तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में वर्क किया था और मेरी टीम भी थी, तो इसलिए मेरी ज़्यादा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मेरे पास 26,000 टोकन होंगे। ठीक है, तो आपको अब बता दिया कि किस तरह मतलब कि इनका ये सारा सिस्टम आया पड़ा। अब मैं आपको और बताता हूँ। देखो दोस्तों, जो यहाँ पर पीओजी टोकन लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, तो उनको यहाँ पर एक तो 20 के टोकन भी मिलेगा, उसके अलावा 5% अलग से उनको मतलब कि यहाँ पर टोकन दिए जाएंगे, रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। बाकी पीओजी का आपको बताता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ। तो प्यारे भी इनके एक्स को हमने ओपन कर लिया है। अब देखो, यहाँ पर 2,91,000 यूजर बेस है इनका, और यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हो 30 से प्लस इसकी पार्टनरशिप हुई पड़ी है। और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मतलब कि अच्छे भी हैं, यहाँ पर डेक्स भी आए पड़े, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी आए पड़े। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये है अफ्रीका का। अफ्रीका में नाइजेरिया हो गया कंट्री, अल्जेरिया हो गया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये सारी कंट्री यहीं पर ही आ जाती हैं। इसके अलावा और भी आए पड़ी जिनके मुझे नाम नहीं आते। बाकी
बाकी देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी कंट्री का कोई भी ज़्यादा दारोमदार उस प्लेटफॉर्म पर नहीं होता, ठीक है। अगर उस प्लेटफॉर्म का मालिक के पास अच्छे पैसे आए पड़े, अच्छे टीम आए पड़े, अगर उसने इरादा किया हुआ है कि हमने कुछ करना है, तो कंट्री का कुछ भी यहाँ पर दारोमदार नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर किसी उस प्लेटफॉर्म के पास टीम अच्छी नहीं है, पैसा भी नहीं है, फंडिंग नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, प्ले स्टोर पर नहीं है, एप्पल स्टोर पर नहीं है, तो फिर वो आपसे पैसे मांग रहा है कि ये NFT बाय कर लो, ये 2x स्पीड कर लो, तो वो प्लेटफॉर्म कन्फर्म है कि आपके साथ स्कैम करने के लिए ही आया है मार्केट में। अब देखो दोस्तों, मैं आपको और बताता हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको इनकी फंडिंग के मुतालिक बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, अभी अपकमिंग है इनकी 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर तक इनके पास टोटल जो फंड राइज इकट्ठा हो जाएगा वो $7,50,000 होगा, जो कि मतलब कि $1 मिलियन भी नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। और $1 मिलियन हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अभी प्री सेल का यहां पर नहीं बताया, तो ऐसे कह सकते हो कि $1 मिलियन इनके पास फंडिंग इकट्ठी हो जाएगी। यहां पर देख सकते हो अपकमिंग है, ये 17 दिसंबर को स्टार्ट होगा, ये 16 दिसंबर को स्टार्ट होगा, ये भी 16 दिसंबर को इनका आईडीओ होता है। आईडीओ से मुराद ये होता है कि लॉन्च पैड वगैरह होते हैं, वहां पर लोग आकर टोकन बाय करते हैं। प्री सेल से ये मुराद होता है कि आम कम्युनिटी भी वहां पर जाकर टोकन की प्राइस कम होती है, ले लेती है, और लिस्टिंग के टाइम उनको फिर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब इसी से मैं आपको कह रहा हूं ना, यहां पर देख सकते हो वो कहते हैं कि 30% टीजी के समय होगा, फिर 30% हर मंथ मेरे ख्याल में करेंगे। तो इसी तरह सभी में यहां पर आप चेक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि लिस्टिंग के टाइम आपको 1 बिलियन टोकन मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे, इससे कम टोकन मार्केट में आएंगे। हो सकता है 500 मिलियन हो, 600 मिलियन हो, 700 मिलियन हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मतलब कि 1000 मिलियन जैसे है ना, ये नहीं आएगा, 1 बिलियन मार्केट में नहीं आएगा टोकन। अब ये बता दिया, उसके अलावा आपको बताता हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पीओजी किन यूजर ने लेना है और किन ने नहीं लेना। देखो दोस्तों, यहां पर ये 5 लाख से ऊपर वाले भी फ्री वाले हैं, 2 लाख से ऊपर वाले भी फ्री वाले हैं। अब इनको ज्यादा प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, ये तो फ्री वाले हैं। बाकी बच जाते हैं 1 लाख वाले, 50,000 वाले, या 1,50,000 वाले। तो देखो दोस्तों, ये जो है ना, इन्होंने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, और मुझे जहाँ तक लगता है लॉस तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ये है कि प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, ये फिर अलग बात है। बाकी ये जो 50,000 से नीचे वाले मेंबर्स हैं ना, तो इनका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, इनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी इनका कह सकता हूँ, ये जो 50,000 से ऊपर वाले, 1 लाख से ऊपर वाले, 1.5 लाख से ऊपर वाले हैं, ये अपना रिस्क उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर पीओजी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वो भी अपने खुद के रिस्क पे, आगे का कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो मेंबर हैं, मैं कहूँगा कि आप मत लो। आपने ज़्यादा यहाँ पर वर्क नहीं किया, आपके पास ज़्यादा यहाँ पर टोकन नहीं है, तो इसलिए आप मत लो। बाकी ये भी देख लेना, अगर प्लेटफॉर्म ने अच्छा प्रॉफिट दिया तो यही मेंबर जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत लो, अगर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म ने अच्छा दिया तो यही फिर होंगे कि रिजवान भाई आपने रोका था, आपने हमारा प्रॉफिट मार दिया, इसे समझो। तो देखो, आपकी मर्जी है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। पीओजी आपको बता दूंगा, आपकी मर्जी है, लो या ना लो। बाकी ये है, जिनके पास टोकन ज़्यादा हैं वो पीओजी लेंगे तो उनको कोई मतलब कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि जितना भी टोकन कम आ जाए उनके पैसे निकल ही आएंगे। अब मैं आपको और बताता हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पर फर्ज करो मैं 50,000 वाले का ही बता देता हूं। जिनके पास 50,000 टोकन है ना, यहाँ पर 2 सिफर ऐसे समझो निकाल लो, आपके पास ऐसे समझ लो कि जो सून टोकन है वो होंगे 500, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप पीओजी ले लेते हो तो 20,000 वो भी मिल जाएंगे, फिर हो जाएगा 70,000, ठीक है। 70,000 का जो आपको बनेगा वो 2 सिफरें यहाँ पर हटा लो तो आपका जाकर बनेगा कितना, 700 टोकन, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 700 टोकन आपको मिले, और यहाँ पर जो अभी की प्राइस चल रही है, ठीक है, उसको हम दे देते हैं 0.03 के साथ, तो $21 यहाँ पर वो दिखा रहा है, ठीक है। और ये प्री सेल वाली है, लिस्टिंग के टाइम इसकी प्राइस 0.04 भी आ सकती है, 0.05 भी आ सकती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, 3 दिन के बाद हमें एयर ड्रॉप मिलना है, मतलब जब हमारी बारी आएगी तो टोकन की प्राइस फिर से कम होगी। तो हो सकता है टोकन की प्राइस फिर से 0.03 पे हो, या फिर हो सकता है 0.02 पर भी हो सकती है, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, फिर भी मतलब कि जो 50,000 से ऊपर वाले टोकन वाले हैं, मतलब उनको अगर $4 वो लगा लेते हैं तो फिर भी तो उनको लॉस नहीं हो रहा ना। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो 50,000 से ऊपर वाले हैं तो उनको खतरा नहीं है कि लॉस होगा,
लेकिन जो नीचे वाले हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लो ना लो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बाकी जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको मतलब कि लॉस का खतरा नहीं होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो, ठीक है। अब फर्ज करो जिनके पास 1 लाख टोकन है, ठीक है, और 20,000 फिर मिल जाएगा पीओजी में, 1,20,000 हो जाएगा, मतलब 1200 टोकन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1200 टोकन हो जाएंगे तो इसको अगर हम ज़रब दे देते हैं 0.03 के साथ, तो ये मतलब दे सकते हो कम, अगर मार्केट में प्राइस नीचे भी आ जाए तो $36 और उससे भी ज़्यादा कम आ जाए तो फिर भी $24, $4 लगाए, $20 का प्रॉफिट तो फिर भी हो सकता है। जिन्होंने मतलब कि मेहनत की हुई है, जिनके टोकन ज़्यादा हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है मार्केट में, हो सकता है टोकन की प्राइस 0.01 पे आ गई हो, फिर भी मेरे ख्याल में आपको लॉस नहीं होगा, फिर भी आपके पैसे निकल आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। अब देखो दोस्तों मैं आपको पीओजी का बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर स्वैप भी मैं आपसे करवा सकता था, यहाँ पर देख सकते हो मैं आप अपना लिंक दे सकता था, 30% कमीशन ले सकता था, लेकिन मुझे ये कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों की लालच नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने स्वैप वाले में नहीं जाना, एक सिंपल सा हमारा काम होगा, $4 देने वाला। स्वैप में स्वैप करो, वहाँ से पता नहीं कितना फीस कट होती है, पहले एक्सचेंज से वहाँ पर ट्रांसफ़र करो, फिर स्वैप 10 दफ़ा से ज़्यादा करोगे, उसके बाद ही फिर वापस करोगे, तो ये पता नहीं कितना ज़्यादा हमारा टाइम भी लगेगा और हो सकता है $4 से ऊपर हमारे लग जाएँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें एक तो 20,000 से ऊपर टोकन भी मिलने हैं, 5% भी हमें अलग से एयर ड्रॉप मिलेगा, तो इस तरह मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का। अब देखो कैसे हमने पीओजी लेना है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं जो मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी, मैं आपको बता देता हूं। अब देखो दोस्तों लास्ट पर एक और चीज़ बता देता हूँ, पीओजी लेने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ जो मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो बीएनबी वैलेट वाला ही ओपन हुआ पड़ा है, विड्रावल मतलब हम किस में लेंगे। बाकी यहाँ पर ये जो बीएनबी बाइनांस एक्सचेंज है या बाईबेट एक्सचेंज है, बेटगेट एक्सचेंज है, तो इनका अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। तो इन्होंने ये मतलब कि ऐसे अपनी हाइप बढ़ाने के लिए ही सारा कुछ किया था, ये भी मुझे इनकी ये अच्छी बात नहीं लगी। अब हम क्या करते हैं, पीछे आते हैं और मैं आपको अब पीओजी का बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो यही ऑप्शन, इसी पर आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देख लेना है जिसमें आप मतलब कि कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पर सेंड कर रहे हो, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, USDT BEP20 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हो इसी पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो प्यारे भी आप देख लो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो एड्रेस है इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। और वो कहता है कि ये $4 को भी आप कॉपी कर ही लो, ठीक है। और मुझे तो इन चीज़ों का पता है पड़ा। तो ये देख सकते हो जब हम यहाँ पर सेंड कर लेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन हैश ID होती है वो यहाँ पर लगानी होती है, उसके बाद डिपॉजिट कन्फर्म हमने करना होता है। बाकी इन्होंने कहा है यहाँ पर ये भी आप चेक कर लो, इन्होंने कहा है कि $4 से ऊपर ही हो, नीचे ना हो, पर वरना आपका डिपॉजिट कन्फर्म नहीं किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ $4 यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम वापस आ गए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन ID डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म डिपॉजिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं ये कर लेता हूँ तो अब देखते हैं, ये देख सकते हो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ हो चुका है हमारा, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, मतलब ये हमारी कोई आईडी है पीओजी वाली, ठीक है। और ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। $4 हमारे यहाँ पर डिपॉजिट जो हमने किए थे यहाँ पर इनको कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, स्पोर प्रोटोकॉल को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा डन हो चुका है कि नहीं हुआ। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। ये मेरे 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये मुझे 500 भी इन्होंने मतलब कि दे दिया होगा या फिर बाद में देंगे, अब देखते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पहले मतलब कि मेरे थे 26,05,000 और अब 26,25,000 हो चुके हैं, मतलब 20,000 यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। तो इस तरह मतलब कि आप यहाँ पर ले सकते हो पीओजी। बाकी आपकी मर्जी है, आपने लेना है नहीं लेना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बस इतना बता दूँ कि जिनके पास मतलब कि ज़्यादा टोकन है पड़े, लॉस उनको नहीं होगा, हो सकता है प्रॉफिट कम होगा। बाकी यह है कि जिन्होंने 1, 2, 3 मंथ हो गए ज्वाइन किया है तो उनको मेरे ख्याल में पीओजी नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं उठाना चाहिए। बाकी आप सभी की मर्जी है, बाकी देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। और इंशाल्लाह जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में वर्क किया होगा, उनको लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा, जो जितना भी होगा प्रॉफिट ही होगा। बाकी देखो दोस्तों टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, इसकी जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम पर देता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा खुदा हाफिज़।